हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और इस वीडियो में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 6.6 स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल। बच्चों देखिए, लास्ट के वीडियो में हमने क्या किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से स्क्वायर रूट निकालना सीखा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बच्चों। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट चाहिए तो बच्चों आप नीचे चैनल पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और हर एक चैप्टर का क्लास 8 का मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप हर एक वीडियो को डिटेल में वहां पे देख सकते हैं ना, कि हर एक चैप्टर को पार्ट 1 से पढ़ सकते हैं। अब आइए बच्चों देखते हैं। तो लास्ट की क्लासेस में हमने क्या किया बच्चों, हमने ऐसे नंबर्स के स्क्वायर रूट निकाले थे जिनमें डेसिमल नहीं होता था। जैसे कि आपको याद होगा, हमने 529 का स्क्वायर रूट निकाला था। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने आपको कुछ एग्जांपल्स और लिए थे। जैसे कि मान लीजिए थोड़े से बड़े नंबर भी हमने लिए थे। हमने एक ऐसा नंबर लिया था, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरोस थे इसमें, 6 3 + 3 6 + 2 8 ऐसा कुछ है ना। तो ऐसे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ करते थे जिसमें डेसिमल नहीं था कहीं पर, इसके स्क्वायर रूट तो हमने आपको बताए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि 17.64, अब इसमें डेसिमल आ रहा है, डेसिमल के बाद डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे नंबर का जिसमें डेसिमल होता है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं इस वीडियो में हम पूरा सीखेंगे, स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल। तो चलिए एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, जैसे आपने विदाउट डेसिमल वाले निकाले थे वैसे ही डेसिमल वाले भी आएंगे, टेंशन नहीं है इसमें कोई। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं बच्चों, यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, यहीं पर हम एग्जाम्पल नंबर 13 भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि डेसिमल वाले नंबर पे बार्स कैसे लगाते हैं। ठीक, तो पहले आप ये सीख लो, हाउ टू पुट बार ऑन डेसिमल नंबर, हाउ टू पुट बार्स ऑन डेसिमल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि सबसे पहले हम एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं, 17.64। ओके, तो 17.64 पे आप बार कैसे लगाओगे, देखो 17.64 है, देखो कुछ नहीं करना आपको। देखो अभी क्या करो आप, थोड़ी देर के लिए आप क्या करोगे, इस नंबर में ध्यान से चेक करो बच्चों, ये जो डेसिमल के बाद में जो कुछ भी लिखा हुआ आफ्टर द डेसिमल, ठीक, इसको आप भूल जाओ। अभी इसको आप भूल जाओ, थोड़ा दूर कर दिया मैंने, अभी थोड़ा दूर कर दिया, अभी भूल जाओ। ठीक, तो डेसिमल से पहले जो आपको नंबर दिख रहा है, ठीक है ना, उस पर तो वैसे ही बार लगेगा। कैसे, अगर हमें ओनली 17 दिया होता तो हम राइट से लेफ्ट बार लगाते, याद करो। ठीक है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ हमने बार लगा दिया, टू डिजिट को एक साथ लेते हैं, तो 7 और 1 दोनों कवर हो गए। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इसको पकड़ के यहाँ पे ले आओ वापस। अब इस पे बार कैसे लगाओगे, डेसिमल के बाद तो कुछ नहीं करना है, डेसिमल के बाद आपको लेफ्ट से राइट चलना है, बस कुछ नहीं करना है, लेफ्ट से राइट चलते हुए टू टू डिजिट के पेयर बनाने। तो लेफ्ट से, ये आपका लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट चलना है, डेसिमल से पहले राइट से लेफ्ट, ऐसे गए थे, ऐसे पहले हम ऐसे गए थे, अब हम ऐसे जाएंगे। ठीक, तो ये देखिए टू डिजिट के पेयर बन गए, खत्म। इस तरीके से हम बार्स लगाते हैं। और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए बच्चों, अब जो मैं एग्जांपल लूंगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकते नहीं, उसकी आप टेंशन मत लो, बस आप बार लगाना सीखो। जैसे कि एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, 176.341। हाँ, अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, क्या प्रॉब्लम होगी बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको डेसिमल से पहले जो नंबर लिखा है 176, इस पे तो आपको राइट से लेफ्ट चलना है, ऐसे। तो टू डिजिट का पेयर बनाया, अब 1 अकेला बच गया, तो इस पे ऐसे ही हम बार लगा के छोड़ देंगे। याद है, जैसे हमने आपको लास्ट क्लासेस में पढ़ाया हुआ था कि अगर एक अकेला डिजिट बच जाता है तो उस पर हम बार लगाते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद हम ऐसा नहीं करते हैं, ना 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 ना, बात समझो। अब आप डेसिमल के बाद जब करोगे तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए बच्चों, आप इस तरीके से करोगे, लेफ्ट से राइट, ये ऐसे करोगे आफ्टर द डेसिमल। देखो ये 3 और 4 कवर हो गया, हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं। देखना ये मैं अपना पेन कैसे चला रहा हूँ, पेन या स्टाइलिश जो भी आप बोलो, मैं कैसे चला रहा हूँ, मैं लेफ्ट से राइट की तरफ चला रहा हूँ, लेफ्ट से राइट। देखो टू डिजिट लिया, अब 1 बच गया, तो क्या 1 को अकेला छोड़ दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। डेसिमल वाले नंबर में ऐसा नहीं होता। देखो डेसिमल से पहले अगर एक सिंगल डिजिट बच गया जैसे 1, तो 1 के ऊपर बार लगा के छोड़ दो, लेकिन डेसिमल के बाद अगर कोई सिंगल डिजिट बच गया तो आप उस पर बार अकेला नहीं लगा सकते हो। तो सर क्या करें सर, तो सर ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, तो कैसे करना है सर, तो देखिए जरा कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, नंबर क्या है आपके पास, नंबर है आपके पास 176.341। ओके, सुनिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है आपको। थोड़ा थोड़ा फील आ रहा था कि 3 और 4 के ऊपर तो बार लग जाएगा, 1 अकेला रह जाएगा,
तो कुछ नहीं करना है आपको, लास्ट में ना जीरो बढ़ा लेना है, ये लीजिए एक जीरो बढ़ा लीजिए। कहने का ये मतलब है कि पॉइंट के बाद में आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स इवन होने चाहिए। आई रिपीट, पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए। जैसे कि पॉइंट के बाद यहाँ 1 2 3 डिजिट थे, तो कितने डिजिट थे? 3 डिजिट से। पॉइंट के बाद की बात कर रहा हूँ, पॉइंट से पहले नहीं, आफ्टर द डेसिमल। ओके, 3 डिजिट्स थे यहाँ पे, लेकिन होने कितने चाहिए? इवन। 3 तो ऑड है, 3 क्या है? ऑड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको इवन बना लो, कुछ मत करो, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दो। लो, पीछे एक जीरो बढ़ा दिया। अब इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है कि भाई आपने इतना तो पढ़ा होगा ना मैथ्स की, डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स अगर आ रहे हैं और लास्ट में अगर हम जीरो लगा दें, कितने भी जीरो लगा दें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो एक जीरो लगा दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सुनो, कुछ नहीं करना है, डेसिमल से पहले राइट से लेफ्ट चलो, तो ये 2 डिजिट और ये अकेला बच गया। डेसिमल के बाद में अब लेफ्ट से राइट चलो, तो 2 डिजिट और फिर 2 डिजिट, खत्म। इस तरीके से हम क्या करते हैं? बार्स लगाते हैं। ओके, कुछ और नंबर लूंगा, अभी क्लियर हो जाएगा, तो बार लगाना आप सीख लीजिए बच्चों। फॉर एग्जांपल मैं कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर अपने मन से ही बना लेता हूँ, ठीक है ना, बना के मैं आपको देता हूँ यहाँ पे। लेट अस से कि मैंने लिया बच्चों यहाँ पे नंबर यस, ठीक है, मेरे पास नंबर है बच्चों 31.922, ठीक है, 9225 है। चलो, अब इस पे बार कैसे लगाओगे? एक ये नंबर दिया और मैंने चलो एक आपको ये दे दिया 32.973, ठीक है। अब इस पे बार लगाना है दोनों पे, कैसे लगाओगे बताओ? सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे? देखो डेसिमल से पहले तो 2 डिजिट लिया, कोई टेंशन नहीं, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब डेसिमल के बाद में लेफ्ट से राइट चलोगे, 2 डिजिट और फिर 2 डिजिट, यहाँ पे आओ। यहाँ प्रॉब्लम है, डेसिमल से पहले तो बन जाएगा, डेसिमल के बाद में ये 2 डिजिट और ये अकेला छोड़ नहीं सकते हो, तो क्या करेंगे? जीरो बढ़ाएंगे। यस सर, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, क्रॉस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। 3 को अकेला नहीं छोड़ सकते हो आप, ऐसे नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम 32.973 को हम कॉपी कर लेंगे ऐसे ही, जो नंबर दिया हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम लास्ट में एक जीरो बढ़ा देंगे, जिससे कि डेसिमल के बाद 1 2 3 4 4 डिजिट्स हो जाएंगे। और 4 क्या है? इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है, 4 क्या इवन नंबर है, ठीक। अब कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। अब आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हो। कैसे? देखो, कुछ नहीं करेंगे हम। अब देखो, डेसिमल से पहले 2 डिजिट है, तो राइट से लेफ्ट 2 डिजिट का पेयर, और डेसिमल के बाद में है ना क्या होगा? लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। ओके, 2 डिजिट और 2 डिजिट, इस तरीके से आपको पेयरिंग करनी है, ठीक है ना। अब मैं रैंडम नंबर ले रहा हूँ, अब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ना हो उससे फर्क नहीं है, बस आप बार लगाना सीख लो। जैसे मैंने आपको दिया 1756.253, ये लीजिए, ठीक। अब क्या करोगे आप? डेसिमल से पहले तो 2 डिजिट 2 डिजिट, ठीक, और डेसिमल के बाद में 2 डिजिट। अब ये 3 है तो पीछे कुछ नहीं बचा है, तो पहले एक जीरो बढ़ा लोगे यहाँ, ये देखो इस तरीके से। अब लेफ्ट से राइट इस पे बार लगा, फिर इन दोनों पे बार लगेगा, ठीक। अब इसी तरीके से एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों, लेट अस से, अब तो सीख गए होगे, अब तो कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। लेट अस से हम दे रहे हैं आपको 27593.71, ओके, एंड 07 एंड 1, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे? ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पे देखो, डेसिमल से पहले देखो, पहले डेसिमल से पहले 2 डिजिट 2 डिजिट, ये अकेला बच गया, कोई बात नहीं। डेसिमल के बाद में क्या करोगे? ये 2 डिजिट, ये 2 और ये 1, 1 के बाद 1 अकेला बच जाएगा, तो यहाँ पे एक जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे आप सोचा करो, ठीक। तो देखो, अब लेफ्ट से राइट चलोगे, 2 डिजिट और फिर 07 का बन गया 2 डिजिट, और 10 का बन गया 2 डिजिट, ठीक है। इस तरीके से आपको डेसिमल्स में, डेसिमल वाले नंबर में सबसे पहले तो बार लगाना आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको बार लगाना आ गया होगा। तो अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं। टेंशन नहीं है, क्वेश्चन जैसे करते थे लास्ट वाला वैसे इसको भी करना है, ठीक है। देखो किस तरीके से करते हैं इसको, आ जाओ। तो सबसे पहले हम एक काम करें, हम क्या करते हैं, हम नंबर लेते हैं आपका एनसीईआरटी वाला, क्या है 17.64, ठीक, पेज नंबर 106 पे आप देख सकते हो। तो 17 पॉइंट क्या है 64, ओके स्टूडेंट्स। तो इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, ये लो डिवीजन मेथड से। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप लिखो क्या 17.64, ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। अब सुनो, अब आप क्या करोगे, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, फिर लाइन एक ऐसे ड्रॉ करोगे, लाइन एक ऐसे ड्रॉ करोगे। अब इसमें बार लगाओ, बार लगाना मैंने आपको सिखाया हुआ है। डेसिमल से पहले 2 डिजिट का पेयर बन गया, और डेसिमल के बाद में 2, कोई जीरो यहाँ नहीं बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज 2 डिजिट ऑलरेडी आ गए, कुछ भी अकेला नहीं बचा है डेसिमल के बाद में, ठीक है ना। अब सुनो, अब
हमको काम वैसे ही करना है जैसे हम पहले करते थे, ठीक है ना। सुनो, ये जो 17 है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 3 तो 9 होता है, ये लीजिए 3 3 तो 9 होता है, तो 9 तो 17 से बहुत छोटा है, तो हम 4 4 16 करेंगे, है ना। तो यहाँ हमने लिखा 4 और यहाँ हमने लिखा क्वेश्चन में 4, तो 4 4 कितना हो गया, 16 हो गया। अब ध्यान देंगे बच्चों, 7 माइनस 6 क्या होता है, 1, और यहाँ 1 माइनस 1 कुछ नहीं बचेगा। अब सुनो, अब बात ये है इसमें, सबसे पहले एक बात तो पुरानी वाली बात कि यूनिट प्लेस पे 4 है तो 4 हम ऐड कर देंगे, 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। ओके चलो ये तो हो गया। अब सुनो ध्यान से, सुनो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अब आप नेक्स्ट पेयर कॉपी करोगे जैसे पहले करते थे। यस सर, अभी भी करोगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, 64 को कॉपी कर लो, लेकिन बच्चों ये डेसिमल आ चुका है ना, तो जैसे ही डेसिमल के आफ्टर कुछ भी आप कॉपी करोगे तो यहां क्वेश्चन में, ऊपर क्वेश्चन में आप डेसिमल लगा के तब कॉपी करोगे। फिर से सुनो, फिर से सुनो, क्या करना है, यहां तक तो आ गया, यहां तक तो अभी पुराना तरीका ही था जैसे हम सॉल्व करते हुए आए, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये पेयर उतारने से पहले, ये पेयर यहां कॉपी करने से पहले भाई इसका तो ख्याल कर लो, ये डेसिमल है ना, तो डेसिमल के बाद जब पेयर कॉपी करोगे तो इसको यहां चिपका दोगे, बस कुछ नहीं, इसको यहां कॉपी कर दोगे डेसिमल को, बस। अब ये 64 यहां आ जाएगा, ये लीजिए। अब जैसे सवाल करते थे वैसे कर लीजिए। यहां पर क्या है बताओ, यहां 8 है। अब यहाँ कोई ऐसा नंबर सोचोगे कि वही नंबर यहाँ आ जाए और इस नंबर को उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 164। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको 8 शायद यहाँ सोचना पड़ेगा, और यहाँ भी 8, तो 8 को 88 से मल्टीप्लाई करोगे, चेक कर लो, 8 इंटू 88 कितना आएगा, 8 8 होता है 64, और 6 जाएगा, 8 8 64, 64 + 6 कितना होता है, 70। कुछ ज़्यादा ही नहीं आ गया, कुछ ज़्यादा ही सोच लिया दिमाग कहीं और चला गया, 2 टाइम्स जाएगा टेंशन नहीं कोई, ठीक है। चलो, तो 2 टाइम्स ही जाएगा। कुछ बच्चों ने गेस भी कर लिया होगा, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2, इस 2 को उठा के इस 82 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 2 इंटू 82, तो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा कितना हो जाएगा, 16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना आ गया, 164। तो यहाँ 2, यहाँ बन जाएगा 82, 2 इंटू 82 कितना हो गया, 164। अब देखो 4 - 4 कुछ नहीं बचेगा, 6 - 6 0, 1 - 1 कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि ये जो नंबर दिया हुआ था क्या, 17.64। ओके, तो इसका जो स्क्वायर रूट है बच्चों वो कितना आ गया आपका, ये 4.2। अब 2 के नीचे जो ऐसा बार सा लगा है इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक, वो तो दिखाने के लिए आपको बताया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आंसर आ गया क्या यहाँ पे, 4.2। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि भाई अगर आप 4.2 का स्क्वायर करोगे ना, यानी कि 4.2 का स्क्वायर, यानी कि 4.2 इंटू 4.2 करोगे, करके चेक कर लेना, तो आपको कितना मिल जाएगा, 17.64। तो 17.64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4.2, करेक्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हम लेते हैं यहाँ पर, यस चलो अब हम आपका एग्जाम्पल नंबर 13 ले लेते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये एग्जाम्पल नंबर क्या है आपका, 13 है एनसीईआरटी का। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 106 पे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 12.25 का, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब सुनो, कुछ नहीं करना है यहाँ पर बच्चों, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब देखो हम अपने नंबर को यहाँ कॉपी कर लेते हैं, क्या है 12.25, ठीक। बार मैंने आपको लगाना सिखाया है डेसिमल में, कैसे लगाते हैं, देखो डेसिमल से पहले आपको राइट से लेफ्ट चलना है, 2 डिजिट का पेयर बन गया, और डेसिमल के बाद में आपको लेफ्ट टू राइट चलना है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, 2 डिजिट का पेयर बन गया, ठीक। अब जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड में करते थे वैसे ही करेंगे। देखो 3 3 सा कितना होता है, 9 होता है। अब 9 तो 12 से छोटा है अभी, तो हम ट्राई करेंगे 4 के लिए, तो 4 4 जा तो 16 हो गया, जो कि 12 से बड़ा है, तो हम 3 3 जा 9 को ही रखेंगे, ठीक। तो यहाँ आया 3 और क्वेश्चन में आया 3, 3 3 जा होता है 9, यस सर। 12 - 9 होता है 3, भाई चेक करो ना, 12 - 9 3। अब सुनो, यहाँ यूनिट प्लेस पे 3 है तो हम 3 ऐड कर देंगे, 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है। अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट पेयर आप कॉपी करोगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस डेसिमल का भी तो ख्याल कर लो, पहले इसको कॉपी करोगे फिर नेक्स्ट पेयर कॉपी करोगे, 25 कॉपी कर लोगे, समझे। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान दो जरा, मेरे ख्याल से यहाँ 5 आना चाहिए और यहाँ भी 5 आना चाहिए। इस 5 को जब 65 से मल्टीप्लाई करोगे, चेक कर लेते हैं, 65 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 325 शायद आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 5 6 ज़ा 30 + 2 32, यस करेक्ट। सो 5 × 65 कितना हो गया, 325। अब देखो 5 - 5 कुछ नहीं बचेगा, 2 - 2 कुछ नहीं बचेगा, 3 - 3 कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर आ गया कितना, 0, यानी कि 3.5 ही क्या है, इसका स्क्वायर रूट है। सो बच्चों यहाँ से इसका स्क्वायर रूट कितना है,
3.5 है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके तो बच्चों देखो, अब मैं एग्जाम्पल अपने मन से कुछ लूंगा, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर लास्ट में एक बात मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी, सुन के जाना। ठीक है ना। देखो देखो, नंबर मैं ले रहा हूँ आपके सामने 3.25, नहीं रुक जाओ, लेते हैं नंबर। लेट अस से यस 10.5625 ले लो। ओके सो 10.5625 ले लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल रहा है, ये मैंने अपने मन से क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से या डिवीजन मेथड से ये डेसिमल वाले का आप स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, तो ये मैं आपको बताता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, इस नंबर को पहले लिख लो आप। सो 10.5625। ठीक है, अब सुनो, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब चेक करो, इसकी पेयरिंग कर लो। तो डेसिमल से पहले 2 डिजिट का पेयर राइट से लेफ्ट की तरफ, और डेसिमल के बाद में लेफ्ट से राइट 2 डिजिट और 2 डिजिट। ठीक, ओके नाउ अब देखो बच्चों, ये डेसिमल से पहले जो नंबर बन रहा है, क्या बन रहा है, 10। ठीक है, तो 10 को पहले हैंडल करो जैसे हम पहले करते थे। तो 10 को हैंडल करोगे तो मेरे ख्याल से 3 3 9 से हैंडल होगा। मतलब किसी भी नंबर की टेबल अपने आप से ही इतनी ऐसी पढ़नी है कि या तो 10 आ जाए या तो 10 से छोटा आ जाए। ठीक, सो 10 से छोटा आ जाएगा। 3 3 यहाँ क्वेश्चन में 3 लिखेंगे, 3 3 होता है 9, ये लीजिए। अब 10 माइनस 9 कितना होता है, 1 होता है। अब सुनो, यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है, 3, तो 3 हम ऐड कर देंगे। 3 प्लस 3 कितना होता है बच्चों, यहाँ से 3 प्लस 3 होता है आपका 6। अब ध्यान सुनो, यहाँ क्या है, डेसिमल है, तो कुछ भी कॉपी करने से पहले, नेक्स्ट पेयर क्या है 56 का, कॉपी करने से पहले इसका ख्याल करो, इसको यहाँ कॉपी करो और 56 यहाँ कॉपी कर दो, ये लो। अब यहाँ आ रहा है 156। ओके, तो मेरे ख्याल से हमको यहाँ 2 लिखना चाहिए और यहाँ भी 2। अब इस 2 से उठा के 62 को मल्टीप्लाई करोगे। सो 2 इंटू 62 कितना आ जाएगा बच्चों, चेक कर लीजिए। 2 2 होता है 4, 2 6 होता है 12, तो कितना आ गया 124। ठीक, तो बस इतना ही जाएगा, ज़्यादा ले जाओगे तो 3 टाइम्स ले जाओगे। अगर चेक कर सकते हो, अगर यहाँ 3 लिखोगे यहाँ, और 3 को उठा के 63 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो 156 से शायद ज़्यादा हो जाएगा। चेक कर लीजिए, 3 3 9, 3 6 होता है 18, 189 हो गया। हमें तो क्या लाना है, 156 या तो 156 से छोटा, तो ये वाला बेस्ट है हमारा। ठीक, सो 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 इंटू 62 कितना होता है 124। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से। नाउ अब हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो बच्चों, ध्यान से। 6 माइनस 4 2 होता है, और 5 माइनस 2 क्या होता है, 3 होता है। 1 माइनस 1 यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो लिखने की जरूरत भी है नहीं। ठीक है ना। अब क्या करोगे, सुनो, अब जो करते हैं वही करेंगे, मतलब समझो। यहाँ पे देखो, यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 ऐड कर दोगे इसमें। 2 प्लस 2 4 हो जाता है, और यहाँ 6, यानी कि 64 आपके पास आ जाएगा, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आगे आपके पास कितना, 64। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो बच्चों, अब हम नेक्स्ट पेयर यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट पेयर क्या है 25 का, तो नंबर आपका बन गया यहाँ पर क्या 3225। ओके, तो अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर फिल करो कि जो नंबर यहाँ फिल करो और इस नंबर को उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, तो या तो 3225 आ जाए या तो उससे छोटा आ जाए। मेरे ख्याल से शायद 5 टाइम्स जाएगा, काफी रहेगा, है ना, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है ना, तो 5 5 25 होता है। ठीक, तो यहाँ 5 लिखा, यहाँ 5 लिखा। अब देखो, इस 5 को उठा के पूरे को मत कर देना इससे, इस 5 को उठा के इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 645 इंटू 5 अगर हम करेंगे तो देखते हैं कितना आ रहा है। 5 5 होता है 25, 2 5 4 20 प्लस 2 22, 2 5 6 30 प्लस 2 32। बहुत बढ़िया, कितना आ गया 3225। ठीक है स्टूडेंट्स, सो 3225 ये लीजिए। ओके, नाउ अब 5 माइनस 5 कुछ नहीं, 2 माइनस 2 कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं कुछ नहीं, रिमाइंडर 0 आ गया। कहने का ये मतलब है बच्चों कि इसका जो स्क्वायर रूट हो गया, ये कितना हो गया आपके पास 3.25। आई थिंक अब आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनो, अब मैंने आपको बोला था कि अब मैं आपको एक अच्छी सी बात बताऊंगा, तो बात ये है, ध्यान से सुनिए। कभी कभी, वैसे तो क्लास 8 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा है, लेकिन आपको ये चीज़ आनी चाहिए। क्या होता है, ध्यान सुनो, कभी कभी बच्चों जो रिमाइंडर होता है वो कभी 0 आता ही नहीं है। मतलब समझो, ये क्या बता रहे हो सर, चलो इसी नंबर को ले लेते हैं। मान लो 10.562 होता, क्या आता 10.562 होता, सो 10.562 होता। अब इसका स्क्वायर रूट बताओ, कैसे बताओगे। तो इसका स्क्वायर रूट हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल के जितने प्लेस तक भी अगर आप चाहो निकाल सकते हो। यस सर, ये क्या कह रहे हो सर, दिखाता हूं सर, समझो। देखो क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने लिखा 10.562। सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट ये समझ लो कि यहाँ पे देखो 10.
562 के पीछे आप कितने भी जीरो लगा लो, उसका कोई मतलब है नहीं, आप कितने भी लगा सकते हो। यस सर, 0 1 लगाओ, 2 और बढ़ा लो, 2 और बढ़ा लो, 2 और बढ़ा लो, जितने मन है उतने बढ़ा लो। पहले तो ये आप सीख लो, ठीक है। डेसिमल के बाद कोई नंबर लिखा तो उसके बाद कितने भी जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं कोई। ओके, ये बात सीखने के बाद अब सुनो, अब वापस यहाँ आ जाओ। अब सुनो, क्या यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे करके, एक यहाँ ड्रॉ करोगे, एक यहाँ ड्रॉ करोगे, ठीक। अब सुनो, डेसिमल से पहले क्या होगा, 2 डिजिट के पेयर बनेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, ये लीजिए। और डेसिमल के बाद 2 डिजिट, अब ये अकेला बच गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे, ये लीजिए एक जीरो बढ़ा लिया 2 के बाद, ठीक। अब सुनो, अब यहाँ पे बार लगा दो लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक। अब जैसे करते थे कर लो। सुनो, तो बच्चों 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है, 10 माइनस 9 1 हो जाएगा। यहाँ यूनिट प्लेस पे 3 है, 3 लिख के ऐड कर देंगे, 3 प्लस 3 कितना होता है, 6 होता है। अब नेक्स्ट पेयर 56 का कॉपी करोगे, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डेसिमल का ख्याल रखो, डेसिमल हम यहाँ लगा देंगे। ओके, सो 56 को हम यहाँ कॉपी कर लेंगे। ओके, अब सुनो, अब यहाँ पे बच्चों 2 टाइम्स, समझ लो ना, 2 को 62 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 124। उसके बाद 6 माइनस 4 होता है 2। ओके, एंड यस, एंड 5 माइनस 2 होता है बच्चों 3, ठीक है। तो 32 बच गया, जैसा चल रहा था वैसा ही अभी तक चल रहा है। लेकिन अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ यूनिट प्लेस पे कितना है 2, तो 2 हम ऐड कर देंगे, 2 प्लस 2 कितना होता है 4, और यहाँ आ जाएगा 6, ठीक। अब क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो बच्चों, अब हम यहाँ से नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लेंगे, क्या है 2 0 20, ये लीजिए, ठीक। अब ये कितने टाइम जाएगा, तो मेरे ख्याल से अब ये जाएगा शायद 4 टाइम्स, चेक कर लीजिएगा, 5 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 4 टाइम्स, ठीक। यहाँ 4 फिल किया, यहाँ 4, अब यहाँ नंबर बना 644, तो 644 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, ठीक। ये लीजिए, 4 4 जा होता है 16, 1 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 1 4 6 जा 24 प्लस 1 25, ये लीजिए कितना आ रहा है 2576। एक बार हम एक काम कर लेते हैं, हम ट्राई करते हैं, जस्ट ट्राई कर रहे हैं कि अगर हमने यहाँ 5 फिल किया होता, चेक कर लेते भाई, चेक करने में क्या जा रहा है ना। तो अगर हम यहाँ 5 फिल करते और यहाँ भी 5 फिल करते तो ये 645 हो जाता, और 645 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से, है ना। 5 5 ज़ा 25, 2 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22, 2 5 6 ज़ा 30 प्लस 2 32, ये लीजिए। ये तो इससे ज़्यादा ज़्यादा 3220 से हमको क्या लाना है, लेस लाना है, और 3225 तो ज़्यादा आ जाता, तो 5 टाइम्स नहीं जाएगा, ओनली 4 टाइम्स ही जाएगा। तो यही इसका बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 4 लिखा और यहाँ हमने 4 लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब 4 को 644 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 2576, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2576, अब माइनस करेंगे जैसे करते थे, ठीक। इसको कॉपी कर लो, कॉपी क्या करना है तो बात तो आपको पता होगी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, सारे काम वैसे ही करते जाना है, टेंशन नहीं कोई। ओके, सो यहाँ यूनिट प्लेस पे 4 है तो 4 ऐड कर दोगे, 4 प्लस 4 8, ठीक। 4 प्लस 4 8, और ये वाला 4 ऐसे ही आएगा, और 6। अब सुनो, माइनस करो, 10 माइनस 6 होता है बच्चों 4, ठीक। यहाँ से 1 चला गया होगा तो यहाँ 1 बचा, फिर वहाँ से 1 कैरी लेंगे तो 1 1 11 11 माइनस 7 इज 4, ठीक। फिर यहाँ बचा होगा 1, ठीक, तो 1 यहाँ से लेंगे तो 1 1 11 माइनस 5 6 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ 2 2 माइनस 2 कुछ नहीं बचेगा, 644 बचेगा। जिसको भरोसा नहीं है चेक कर लो एक बार, भाई चेक भी कर लेते हैं कहीं गलत ना हो जाए। 2576 में अगर हम 644 वापस ऐड करें तो हमें ये मिलना चाहिए, ठीक है। 6 प्लस 4 10 1, 7 प्लस 1 8 प्लस 4 12 1 जाएगा, 6 प्लस 1 7 प्लस 5 12 1, ये लीजिए वापस वही आ गया, बिल्कुल सही किया है, ठीक है ना। 3220 आ गया, ठीक है, वापस वही आ गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे सर, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख लेते हैं। तो करोगे क्या सर, इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, मतलब समझो 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 सर समझो। देखो, ये जो वैल्यू आई है 3.24, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, क्या है ये, अप्रॉक्स वैल्यू आई है, इसका स्क्वायर रूट अप्रॉक्स में आया है, 3.24 के आसपास होगा। एग्जैक्टली कितना होगा ये कोई नहीं बता सकता है, सुन लिया क्या बोला मैंने, एग्जैक्टली कितना होगा ये कोई नहीं बता सकता है। तो सर क्या करें सर, क्या यहीं पे क्वेश्चन छोड़ दें, हाँ छोड़ सकते हो। अब सुनो, क्या हम सर आगे भी कर सकते हैं, यस सर, वही चीज़ मुझे सिखानी है आपको, तो वो मैं आपको भी सिखाता हूँ। क्या हम आगे कुछ कर सकते हैं इसमें, हाँ कर सकते हैं। तो क्या होता है बच्चों, जब ऐसा नंबर आपको दिया हो, ठीक है, मैंने आपको बताया डेसिमल के पीछे आप कितने भी जीरो लगा सकते हो। तो अब नई कहानी सुनो इसमें,
हम क्या करेंगे, हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको आगे करने का मन हो, अभी डेसिमल के 2 प्लेसेस तक निकाला है, देखो 3.24 तक आ गया है, डेसिमल के बाद एक दो डिजिट आ रही है, अगर आप चाहो तो डेसिमल के और भी प्लेसेस तक निकाल सकते हो। मतलब समझो, यहाँ पे अपने मन से 0 0 बढ़ा लो, पेयर बना लो, 0 0 बढ़ा लो, पेयर बना लो, जितने भी बनाना उतने बना लो। जितने आप 0 0 के पेयर बनाते जाओगे उतने नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल के बाद बढ़ते जाएंगे। ठीक, यहाँ पे देखो एक बार था, दो बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो अभी 2 डिजिट तक आया आंसर। एक और डबल जीरो का बना लिया हमने, बार लगा के एक और बार आ गया, तो डेसिमल के बाद अब 3 डिजिट आएंगे। ओके, दिखाता हूँ कैसे। ये हमने अपने मन से लगाया, उसके बाद हमने क्या किया, इसको हम यहाँ पे ऐसे कॉपी कर लेंगे। सही है, अब सुनो, अब यहाँ कोई ऐसा नंबर फिल करो कि वही नंबर यहाँ फिल करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 64,400 से छोटा आ जाए या तो इसके इक्वल आ जाए। ठीक है, सो अब ये तो बड़ी मजेदार बात है, यहाँ 9 टाइम जाएगा, अब तो चेक करना पड़ता है भाई, अब तो चेक करोगे और क्या करोगे। 6 4 8 और यहाँ हमने फिल किया 9 और यहाँ भी फिल किया 9, थोड़ी देर के लिए मान लो, मानने में क्या जा रहा है। ठीक, तो इंटू 9 है ना, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर लो कहीं पे। 6 4 8 9 इंटू 9, 9 9 सा होता है 81, 8, अब सुनो, 8 9 सा होता है 72, है ना, क्या मैं सही हूँ, 8 9 सा 72, 72 प्लस 8 कितना होता है 80, तो यहाँ जाएगा 8, 9 4 दा 36, 36 प्लस 8 कितना होता है 44। ठीक है, यहाँ जाएगा 4, 6 9 दा 54 प्लस 4 कितना होता है 54 प्लस 4 58 होता है। ठीक, तो 58,401 आ गया। अब 10 टाइम तो ले नहीं जाओगे ऑब्वियसली, 9 टाइम जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 58,401। ठीक, ओके नाउ अब देखो 10 माइनस 1 कितना होता है 9, अब यहाँ 9 बच जाएगा, 9 माइनस 0 9, और यहाँ से 1 गया था तो यहाँ बचेगा क्या 3, और यहाँ से 1 लेंगे तो 13 माइनस 4 9। ठीक, और यहाँ बचा होगा 3, 13 माइनस 8 क्या हो जाएगा 5, और 5 माइनस 5 यहाँ कुछ नहीं बचा होगा। ठीक है, तो ये आ गया 5,999। और अब आपका आंसर कितने प्लेस तक आ रहा है, पहले आ रहा था 3.24, अब इसी का आंसर आ रहा है, अब इसी का आंसर आ रहा है 10.562 का अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का साइन है ना। अब आंसर आ रहा है 3.249 आ रहा है ये लो। ठीक, अब सुनो, अब कह रहे हैं सर कि क्या हम और निकाल सकते हैं इसको और प्लेसेस तक, अभी हमने 1 2 3 प्लेसेस तक निकाला, हाँ हम निकाल सकते हैं। कैसे, कुछ नहीं करना है, एक और जीरो का पेयर बनाओ और कॉपी कर लो। लो, यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या था 9, तो यहाँ हम 9 ऐड कर लेंगे, 9 प्लस 9 हो जाएगा 18, 1 जाएगा, 8 प्लस 1 9 4 6, और इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। अब यहाँ कुछ फिल करोगे और वही यहाँ फिल करोगे और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे और आपका 59,900, अब तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है ना, कितना आ रहा है 5 लाख, कितना आ रहा है 5,99,900 आ रहा है। तो ऐसा कुछ करो कि या तो इतना आ जाए, है ना, या तो इससे आपका छोटा आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहरहाल अब हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, करना मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से ये डेसिमल के बाद कभी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, चलता 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 जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, डेसिमल वाले। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसकी एक्सरसाइज में हम प्रैक्टिस करेंगे। ये बात मैंने आपको अपनी 9th 10th क्लास के लिए बता दी है, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना आता है, फिर बच्चे निकाल नहीं पाते हैं डेसिमल में। ओके, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी बच्चों। चलिए फिर जो नेक्स्ट वीडियो है आपका एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट्स, अच्छा उससे पहले एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 14 और एग्जाम्पल नंबर 15 का वीडियो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।